मोतिहारी में पुलिस के 15 जवानों को एक फोन कॉल जाता है जिसमें कहा जाता है कि अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में एसटीएफ को सूचना मिलती है कि कुछ अपराधी बड़ी योजना बना रहे हैं और इस योजना को विफल करने के लिए एसटीएफ और बिहार पुलिस मोतिहारी पुलिस की टीम चकिया में पहुंचती है। चकिया मोतिहारी में आता है और ऐसे में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 अपराधियों को ढेर कर दिया, जिसमें एक जवान की भी मौत हो गई। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी जब पुलिस को देखते ही कुंदन ठाकुर गिरोह के सदस्य ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। इलाके में हड़कंप मच जाता है। सुबह करीबन 2 से 2:30 का वो समय होता है जब गोलियों की आवाज हर तरफ फैल जाती है। एसटीएफ की टीम गोली चलाती है। कुंदन ठाकुर मारा जाता है। कुंदन ठाकुर के साथ प्रियांशु नाम का भी एक अपराधी उसमें मारा गया। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों का आपराधिक इतिहास क्या था, दोनों की क्राइम कुंडली क्या थी, कितने हत्या, कितने डकैती, कितने लूट के मामले इन लोगों पर दर्ज थे। तो देखिए, जो स्क्रीन पर आपके इस वक्त एसटीएफ का एक प्रेस विज्ञप्ति चल रहा है वो आज का है। इसमें लिखा है कि 16/3/2026 को चकिया थाना में धमकी से संबंधित वायरल वीडियो के आधार पर चकिया थाना कांड संख्या 115/26 जो कांड संख्या था उसके विरुद्ध कुंदन ठाकुर और अन्य के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई। 16/3/26 को फोन पर धमकी दी गई, जिसके संबंध में गुप्त सूचना के आधार पर 17 तारीख यानी कि आज सुबह सवेरे एसटीएफ और मोतिहारी जिला पुलिस के द्वारा कुख्यात अपराध कर्मी कुंदन ठाकुर और जो बुल्ला चौक चकिया पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला है उसके गैंग के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। एक तरफ से पुलिस गोली चला रही थी तो दूसरी तरफ से कुंदन ठाकुर गिरोह के सदस्य पुलिस को देखकर गोली चलाने लगे, जिसमें एक जवान की भी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। मगर देखिए एसटीएफ ने आगे क्या लिखा। एसटीएफ ने आगे लिखा कि मोतिहारी के एक बड़े गैंग के विरुद्ध चकिया थाना अंतर्गत सिहोरवा में छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षा के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर और दूसरा जो नाम है वो है प्रियांशु कुमार, जिनके पिता का नाम संजय दुबे है, जो बसंतपुर साहिबगंज मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इसे गोली लगती है और इलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपराधियों के द्वारा की जा रही अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एसटीएफ का एक जवान श्रीराम यादव घायल हो गया, जिसका इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। उक्त मुठभेड़ में 2 अभियुक्त उज्जवल कुमार और संत कुमार तिवारी दोनों की गिरफ्तारी हुई। घटनास्थल से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। कार्बाइन 1, पिस्टल 2, कट्टा 2, जिंदा कारतूस 5, खोखा 17 और सोना का कई आभूषण जो है वो पुलिस ने जब्त किया है। कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर और उसके गैंग के द्वारा साल 2020 में चकिया मोतिहारी में बकरी ग्राम के अमरेंद्र कुमार पांडे की हत्या की गई थी। हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जिसमें उनकी मौत हुई थी। काफी चर्चा हुई थी साल 2020 में कि आखिर किसने हत्या की। हालांकि बाद में जब नाम खुला तो कुंदन का नाम आया, उसके गिरोह का नाम आया, कुंदन ठाकुर गैंग का नाम सामने आया। और कुंदन ठाकुर यही नहीं रुका। साल 2024 में रंगदारी के लिए चकिया मोतिहारी थाना अंतर्गत पूरन छपरा में राजन वस्त्रालय पर अंधाधुंध फायरिंग इसने शुरू की, जिसमें भी इसका नाम आया और इसके गिरोह का नाम आया। और यही नहीं, साल 2025 में राजेपुर मुजफ्फरपुर में दवा दुकानदार विजय शर्मा पर अंधाधुंध फायरिंग और जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। साथ ही साथ बात करें तो कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर के विरुद्ध मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जिला के कई थानों में हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के कुल 6 मामले दर्ज हैं। 6 बड़े मामले हैं, आर्म्स एक्ट के ज्यादा मामले हैं। कुख्यात अपराधी प्रियांशु कुमार के विरुद्ध मोतिहारी जिला में लूट के 1 कांड दर्ज है और अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी एसटीएफ खंगाल रही है। एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई। सुबह करीबन 2 से 2:30 का वो समय होगा जब एसटीएफ की टीम दल बल के साथ चकिया पहुंचती है और ताबड़तोड़ गोली अपराध कर्मी चलाने लगते हैं।
बहरहाल 2 अपराधियों की मौत हो गई है। प्रियांशु और कुंदन ठाकुर मारा गया है, एक जवान भी शहीद हो गए। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।